नमो नमः। सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो बच्चों? बहुत दिनों की लंबी छुट्टी के बाद अब फिर से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तृतीयः पाठः अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। बच्चों, इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार ध्यान कीजिए हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। पहले पाठ में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। अब तीसरा पाठ है, इसमें हम पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। बच्चों, मैं आपको कुछ रिवाइज करा दूं। अकारांत का मतलब होता है छोटा आ, अनार वाला, वो है अंत में जिसके, ऐसे शब्द कहलाते हैं अकारांत शब्द। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसलिए हमने पहले पुल्लिंग पढ़े, फिर स्त्रीलिंग पढ़े और फिर नपुंसकलिंग अब हम पढ़ेंगे। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। चस्का, ये हमने शब्द पढ़ा था। चस्का किस लिंग का शब्द है? चलिए सोच के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। कुछ शब्द दिए हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको दिख रहा है एक व्यक्ति है, वो उसके हाथ में कुछ है जो कि खोदने के काम आता है, खुदाई जिससे करते हैं। तो इसको खनित्र कहा जाता है। हिंदी में जिसे खनीता कहा जाता है, खनित्र, है ना। ये एक नपुंसकलिंग शब्द है और आ है अंत में इसके, इसलिए खनित्रम। इसका शब्द चलते हैं खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणी। एक वचन में खनित्रम, द्विवचन में खनित्रे और बहुवचन में खनित्राणी। अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। देखो, पहली लाइन में लिखा है एतत् किम। पुल्लिंग के लिए हम पढ़ते थे एषः, एषः कः, है ना। स्त्रीलिंग के लिए हमने पढ़ा एषा का। अब चूंकि नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या पढ़ेंगे? एतत् किम। तो उत्तर आएगा एतत् खनित्रम अस्ति। किम अस्ति? एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिक जो है वो खनित्र चला रहा है, यानी कि खनित्र के द्वारा खोद रहा है। तत् किम अस्ति। अब यहाँ पर प्रश्न भी नपुंसकलिंग में है। तत् किम अस्ति। उत्तर है तत् विश्राम गृहम अस्ति। अब गृहम शब्द है वह भी नपुंसकलिंग में आता है, इसलिए इसके भी रूप चलते हैं गृहम, गृहे, गृहाणि। अगली लाइन में है किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या यहाँ पे दीवालें हैं? भित्ति मतलब होती है दीवाल। क्या यहाँ पे दीवालें हैं? नहीं। तो उत्तर क्या आया? अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र भित्तिकम नास्ति। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एते के। अब हमने पढ़ा था एतत्, एक वचन था। एते द्विवचन है। तो द्विवचन में जब प्रश्न किया जाएगा तो उसका उत्तर भी द्विवचन में देना है। तो एते अंगुलीयके स्तः। अस्ति एक वचन में आया था, स्तः द्विवचन में आएगा और सन्ति बहुवचन में। तो अस्ति, स्तः, सन्ति। अंगुलीयके किसे कहते हैं? तो अंगुलीयक होती है उंगली में पहनने वाली अंगूठी, रिंग, है ना। तो 2 रिंग है इसलिए अंगुलीयके। एक होती तो अंगुलीयकम, और बहुत सारी होती हैं तो अंगुलीयकानी। अगला शब्द है ते के। अब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। ते के, ये क्या है? तो ते बस यानी स्तः, है ना। ये दोनों क्या हैं? बस हैं, है ना। ते बस यानी स्तः, ये 2 क्या हैं? बस हैं। बस हैं कि नहीं बच्चों? हाँ। ते बस यानी कुत्र गच्छतः। ये दोनों बस कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः। ये रेलवे स्टेशन जा रही हैं।
ते रेल स्थाने गच्छतः। अग्रिम पंक्ति में देखते हैं, एतानी कानी, एतानी कानी, ये क्या हैं? अब बहुत सारी हैं, देखिए काउंट करो कितनी हैं, 1 2 3 4, है ना? तो ये बहुत सारी हैं, इसलिए इनको बहुवचन में कहा है एतानी, एतानी कानी। एतानी कर वस्त्राणि संति, कर वस्त्र बोलते हैं रुमाल, है ना? एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणि संति, किम एतानी पुराणानि, क्या ये प्राचीन है, पुरानी है? ना, एतानी नूतनानि, ये सब नए हैं, नए रुमाल हैं। अगला है एतानी कानी, एतानी कानी, एतानी कदली फलानी संति, कदली फल बोलते हैं केले को, ये केले, अब केले कितने हैं, एक है? नहीं, बहुत सारे केले हैं, तो एतानी कदली फलानी। किम तानी मधुराणी, क्या केले मीठे हैं? तो केले तो मीठे होते हैं, है ना? तो आम तानी मधुराणी पोषकाणी चा, केले पोषक भी होते हैं, हाँ बच्चों। आगे बच्चों इसके शब्द हैं और अर्थ हैं, तो एक एक करके सारे शब्द पढ़िए, अर्थ पढ़िए और इसको कॉपी में नोट कीजिए, साथ साथ में नोट करते जाइए। पहला शब्द है एतत्, किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में। इसका अर्थ क्या होता है? यह, इंग्लिश में क्या होता है? इट, इट पेन, इट पेपर, है ना? तो एतत् यह। इसी प्रकार बच्चों सारे शब्द नोट कीजिए। कुत्र, कहाँ, वेयर, गच्छतः, जा रहे हैं, आर गोइंग, वेयर आर गोइंग, कुत्र गच्छतः। इस प्रकार छोटे छोटे शब्दों से मिलकर वाक्य बन जाते हैं, है ना? रेल स्थानकम, स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के 2 अंगूठियाँ, 2 रिंग्स। स्तः हैं, आर। बच्चों अब हम इनकी प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। चित्रम दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, आपको चित्र देखकर बोलना है, उच्चारण करना है। पहले मैं उच्चारण करता हूँ, फिर आपको करना है। अच्छा बच्चों इसमें क्या क्या दिख रहा है एक बार बताओ। पर्णम यानी पत्ता, पर्णम ये खिलौना है। क्रीडनकम, नारियल तो सभी ने देखा है ना? नारिकेलम। संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम विंडो को बोलते हैं, खिड़की। सोपानम, स्टेप्स, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। उद्यानम, बाग, बगीचा, गार्डन। उपनेत्रम, चश्मा। कंकतम, कंगी, कॉम्बो। अब दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वर्ण संयोजनम कृत्वा कोष्टके लिखत, आपको शब्दों को मिलाकर और फिर कोष्टक में लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है पा हलंत है और उसमें आ मिलाया, तो पा क्या हो गया? पूरा। उसके बाद में रा हलंत है, तो इसलिए ये ऊपर चला गया, रेव बन गया, है ना? ड़ा में आ मिल गया तो ड़ा पूरा हो गया। और माँ एज इट इज़ हलंत है, तो इसलिए माँ एज इट इज़ आ गया, तो पर्णम। इसी प्रकार आपको खनित्रम मिला के बनाना है। इनको साथ साथ में नोट करते जाइए, अभ्यास करिए। और भी शब्द हैं ये सब, व्यजनम, पुस्तकम, भित्तिकम, नूतनानि, वातायनम, उपनेत्रम। अब तीसरे प्रश्न में चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र देखकर आपको संस्कृत शब्द लिखने हैं। ये कौन सा चित्र है, क्या है ये? अभी तो सीजन भी इसी का चल रहा है ना, मैंगो, आम, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं आम्रम। पर्णम,
व्यजनम, क्षत्रम, ना, करवस्त्रम। ये बच्चों सारे प्रश्न नोट कर लीजिए और पहले इनको अपने मन से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है, पाठ में दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके पूरे लिखते जाइए एक साथ। अब इसके आंसर देखिए। पहले प्रश्न में आपको उच्चारण करना है, जैसे हमने किया वैसे आपको उच्चारण करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, चित्र देखकर आपको जो चित्र में दिख रहा है आपको वो बोल के बताना है। जैसे पत्ता दिख रहा है, पत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्णम। तो अगर आपको क्लास में कोई व्यक्ति पत्ता देखा है और पूछे एतत् किम, तो आपको बोलना है क्या? एतत् पर्णम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। आपको वर्णों को मिलाकर, संयोजन मतलब मिलाना, वर्ण मतलब आ, ई, उ सब वर्ण होते हैं, तो इनको मिलाना है। मिलाकर क्या करना है? पदम, पद बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है और वो लिखना है कहाँ? कोष्ठक में। कोष्ठक कहाँ है? यहाँ को फिल करना है। जैसे पा में आ मिलाया, पा हलंत है, चूँकि आ मिलाया तो पा पूरा हो गया, है ना। पा रा रेफ ऊपर चली गई, अणा में आ मिला तो अणा जो है वो पूरा हो गया, है ना। और बाद में माँ एज इट इज आ गया, पर्णम। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। खनित्रम, पुराणानी, पोषकाणी, कंकतम। कंकतम मतलब कंगी। इसी के दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है अधोलिखितानाम पदानाम वर्णम विच्छेदम कुरुत। अभी आपको वर्ण अलग अलग दिए हुए थे, मिलाना था। अब आपको मिले हुए वर्ण दिए गए हैं, आपको उन्हें अलग करना है। जैसे आपको व्यजनम दिया गया है, व्यजनम में क्या क्या है? अब वह आधा है, चूँकि आधा है इसका मतलब क्या है? वो हलंत है। या आधा है और उसमें आ मिल गया तो या पूरा हो गया। उसके बाद जा है, जा में भी आ मिल गया तो जा पूरा हो गया। ना है, ना में आ मिला तो ना पूरा हो गया। माँ हलंत रहेगा लास्ट में, तो व्यजनम। तो ध्यान से देखो, पदों का आपको जो मिलाना है, संयोजन करना है, वो कैसे करना है ना। जैसे इसमें व्यजनम दिया था, आपने व्यजन कर लिया, है ना। अगला है पुस्तकम, तो पा हलंत रहेगा, है ना। पा में क्या रहेगा? हलंत। उसके बाद ऊ रहेगा तो क्या बन गया? पू, है ना। फिर आधा सा है, ता है और आ है तो स्ता, ये बना। और का धन आ धन मा हलंत, कम, पुस्तकम। भित्तिकम, भा ई, भित्तिकम। इसी प्रकार नूतनानी, नूतनानी में भी ना हलंत है, ऊ है तो बड़ा ऊ है, इसलिए नू छोटा ऊ था तो पुस्तकानी बना था। बड़ा ऊ है तो नूतनानी बना है ना। ता में आ मिला, ता पूरा। ना में छोटी ई की मात्रा। इस प्रकार अगला देखिए, उपनेत्रम। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। आपको चित्र देखकर संस्कृत पद लिखना है, जैसे पहले आप कर चुके हैं, आम्रम, पर्णम इत्यादि। चौथे प्रश्न में देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। आपको चित्र देखकर उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों? पेड़ से फल गिर रहे हैं। फल ये देखिए, काफ़ी छोटा फल है इसलिए दूर से दिखेगा नहीं, है ना, पास में जाके देखना पड़ेगा। तो किम पतति, क्या कर रहा है? फलम पतति, फलम पतति। पहले क्वेश्चन का आंसर है मयूरऊ नृत्यतः। दो मयूर हैं इसलिए मयूरऊ।
एते क्रीडन के स्तः, 2 खिलौने हैं इसलिए क्रीडन के। अब बालिकाएं चूँकि 2 से ज़्यादा हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग है बालिकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल हैं खिल रहे हैं तो पुष्पाणि विकसन्ति। 5वें प्रश्न में आपको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसा कि हमने पहले समझा था, किसी एक वस्तु को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और बहुत सारी वस्तुओं को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एतत् पतति, ये एक वचन का वाक्य है। अब जब इसी को बहुवचन में बनाना है, मतलब सिंगुलर को प्लूरल में बनाना है, तो क्या बनाते हैं? एतानि पतन्ति, एतानि पतन्ति। एते पर्णिस्तः, द्विवचन में है तो इसको बहुवचन में करना है, तो एतानि पर्णानि सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। मयूरः नृत्यति, तो मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन में आ जाएगा। एतानि यानानि, एते यानम, एते यानम। इसको द्विवचन में बनाना है, बहुवचन में पहले से दिया हुआ है। अगला है छात्रे लिखता। अब यहाँ पर छात्रे लिखता द्विवचन में दिया हुआ है, इसको बहुवचन बनाना है तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसको द्विवचन में बनाना है तो नारिकेले पततः, पतति पततः पतन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। बच्चों इसमें ध्यान देना, आपको क्या करना है, जब भी आप आपकी पुस्तक में लिखें, नोटबुक में लिखें, तो ऐसे मैचिंग नहीं करनी है, इट्स रॉन्ग, है ना। मैचिंग नहीं करनी है आपको सीधे लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे कोयल क्या करती है? कूजन करती है, कूजित होती है ना, तो कोकिले कूजता हो तो उसके सामने सही आंसर लिखना है ना। मैचिंग नहीं करनी है, सही आंसर लिखना है। फिर पवनः, हवा क्या होती है? बहती है ना, चलती है, तो पवनः वहति। पुष्प क्या खिलते हैं, है ना, तो पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति, है ना। मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति, है ना। तो ये आपको लिखना है प्रश्न के इसके सामने, तो ये आंसर लिखना है। चलिए इसको पूरा अभ्यास कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझसे सीधे सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।